बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है वो लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है और आज हम इसका आखिरी पार्ट पढ़ेंगे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किस तरह से एक मुकम्मल जानदार बनता है, यानी होल ऑर्गेनिज्म बनता है। अब हम बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के नेक्स्ट लेवल से स्टार्ट करेंगे। एक बात आपको मैं बताता चलूँ, ये जो पॉपुलेशन कम्युनिटी वगैरह है, इनकी रियल में यानी कि इतनी ज़्यादा एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ हमने जो है अपनी आसानी के लिए, बियोलॉजिस्ट ने आसानी के लिए इनको मुख्तलिफ इसमें क्या किया हुआ है, लेवल्स में तकसीम किया हुआ है ताकि जानदारों का मुताला आसान हो सके। यानी ये पॉपुलेशन कम्युनिटी ये अपनी तरफ से बनाए गए हैं बियोलॉजिस्ट के, ताकि जानदारों का मुताला आसान हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है जी पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या है? पॉपुलेशन की तारीफ करते हैं, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन सेम प्लेस एट सेम टाइम। यानी कि एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रोह है जो एक ही वक्त में एक जगह पर मौजूद होगा, इसे मैं क्या कहूँगा? पॉपुलेशन कहूँगा। और स्पीशीज क्या होती है आपको पता है, ये डेफिनेशन आप पढ़ के आए हैं। स्पीशीज भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली अमोंग देमसेल्फ एंड प्रोड्यूस दे आर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। यानी जानदारों का ऐसा ग्रोह होता है जो आपस में ब्रीडिंग कर सकें, यानी रिप्रोडक्शन कर सकें और अपने जैसे बच्चे पैदा करें। अब स्पीशी और पॉपुलेशन में फ़र्क क्या है? देखें, स्पीशी भी जानदारों का ग्रोह है और पॉपुलेशन भी जानदारों का ग्रोह है। अब फ़र्क इनमें ये है कि स्पीशी जो है वो छोटा ग्रोह है, जबकि पॉपुलेशन जो है वो बहुत बड़ा ग्रोह है। यानी कि एक एरिया के अंदर एक ही स्पीशीज़ या एक जैसे जो जानदार हैं, अगर उनकी तादाद थोड़ी है तो वो क्या हैं? स्पीशी हैं। और अगर एक एरिया के अंदर यानी बड़े एरिया में मौजूद तमाम जो जानदार होंगे एक ही स्पीशीज़ के, उसे मैं क्या कहूँगा? पॉपुलेशन का नाम दूंगा। तो ये हमारे पास पॉपुलेशन की डेफिनेशन है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है जी पॉपुलेशन की? नंबर ऑफ रेट्स इन राइस फील्ड, यानी कि चूहे जो हैं किसी चावल की फसल में जो मौजूद हैं वो क्या हैं? एक पॉपुलेशन है। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी की क्लास में मौजूद तमाम स्टूडेंट, ये भी एक क्या है? पॉपुलेशन है। और ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी, और एक शहर में मौजूद जो इंसान है वो भी एक क्या है? पॉपुलेशन है। देखें, हम पॉपुलेशन लेवल को अपनी मर्जी से छोटे लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं और बड़े लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये वाली जो एग्जांपल हमने चूहों वाली पढ़ी है, ये थोड़े छोटे एरिया में यानी कि हम इसको क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं। और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन बायोलॉजी क्लास, ये भी एक छोटा लेवल है हमारे पास। जबकि ह्यूमन पॉपुलेशन इन अ सिटी ये अब बड़ा हो गया है। इस लेवल को हम मज़ीद भी बड़ा कर सकते हैं कि ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में जो तमाम इंसान हैं वो क्या हैं? एक पॉपुलेशन हो गए। तो यानी हम अपनी आसानी के लिए इस लेवल को छोटे लेवल पर भी स्टडी कर सकते हैं और बड़े लेवल के ऊपर भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं जी पॉपुलेशन हायर लेवल है। पॉपुलेशन जो है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हायर लेवल है। ये क्यों हायर लेवल है? क्योंकि इसमें क्या आ जाते हैं? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि इसमें क्या आता है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और ग्रुप ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। तो ये इंडिविजुअल लेवल से क्या हो जाता है? हायर हो जाता है। और उसके बाद पॉपुलेशन के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। एट्रीब्यूट से मुराद उसकी अपनी खसूसियात होंगी। और ये खसूसियात क्यों होंगी? उसकी वजह भी वही है कि इसमें हम एक जैसे जानदारों के ग्रोह के बारे में पढ़ेंगे, जो कि लेवल बड़ा हो जाएगा। जब लेवल बड़ा होगा तो उनकी खसूसियात भी बढ़ जाएंगी। अब देखते हैं कि कौन कौन सी खसूसियात हैं जी पॉपुलेशन में। इनकी हम एक एक वजाहत भी करेंगे। ये वाली जो टर्म्स हैं वैसे आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, लेकिन इधर मैं आपको ये बताता जाऊंगा। फर्स्ट है जी जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है जी? जीन फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ टोटल जीन्स प्रेजेंट इन अ पॉपुलेशन फॉर अ पार्टिकुलर ट्रेट। यानी कि एक खसूसियात के लिए एक पॉपुलेशन के अंदर जितने भी जीन्स होंगे वो उसकी क्या होगी? जीन फ्रीक्वेंसी होगी। उसके बाद आता है जीन फ्लो। जीन फ्लो यानी जीन्स का फ्लो, एक पॉपुलेशन से दूसरी पॉपुलेशन में चले जाना। जैसे कि एक जानदार है वो एक पॉपुलेशन छोड़कर दूसरी में जाता है, तो वहाँ पर जाकर वो ब्रीडिंग करेगा तो जीन्स का क्या होगा? फ्लो होगा। मिसाल के तौर पर एक कौवा है, वो हमारे इलाके में रह रहा है एक तरह से,
जब वो इधर से मूवमेंट करके किसी और इलाके में जाएगा तो वहाँ पर जब वो ब्रीडिंग करेगा तो जीन का फ्लो होगा, यानी इसकी खसूसियात उसमें जा रही होंगी तो ये जीन्स फ्लो होगा, खसूसियात का ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद आते हैं एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि एक पॉपुलेशन के अंदर मौजूद मुख्तलिफ उम्र के जो जानदार हैं वो क्या हैं, इसे मैं क्या कहूँगा, एज डिस्ट्रीब्यूशन कहूँगा। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी, एक एरिया के अंदर एक पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स मौजूद होते हैं उसे पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ अ पॉपुलेशन इन पार्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड द पॉपुलेशन डेंसिटी। और उसके बाद है पॉपुलेशन प्रेशर। पॉपुलेशन प्रेशर क्या होगा, इससे मुराद है कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यानी जानदारों की जो तादाद है उसकी वजह से माहौल के ऊपर क्या क्या प्रेशर पड़ रहा है, यानी कि माहौल के क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं और वो माहौल के ऊपर कितना बोझ है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, पॉपुलेशन प्रेशर में। तो ये हमारा क्या है, पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड इन सेम प्लेस एट सेम टाइम। इसकी एग्जांपल आपने देख ली, नंबर ऑफ रेट्स इन राइस फील्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास एंड ह्यूमन पॉपुलेशन इन सिटी। उसके बाद हमने क्या कहा कि ये हायर लेवल है इंडिविजुअल से, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। और उसके बाद इसकी कुछ खसूसियात यानी एट्रीब्यूट्स वगैरह हमने पढ़े हैं। पॉपुलेशन के बाद हमारे पास जो लेवल आता है दैट इज कम्युनिटी लेवल। और कम्युनिटी लेवल याद रखना अब हायर होगा देन पॉपुलेशन लेवल से। अब क्यों ये हायर होगा, क्योंकि अब हम इसमें मुख्तलिफ पॉपुलेशंस का मुताला करेंगे। देखें, पॉपुलेशंस ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट फॉर्म दी कम्युनिटी, यानी मुख्तलिफ जानदारों की जो पॉपुलेशंस हैं जो एक ही जगह पर रह रही होंगी, हैबिटेट कहते हैं जगह को जहाँ पर जानदार रहता है उसे, मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशन जो एक जगह पर रह रही होंगी वो क्या बना देंगी, एक कम्युनिटी बना देंगी। और कम्युनिटी जो है वो पॉपुलेशन से क्या होगा, हायर लेवल हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब जानदारों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। अब कम्युनिटी की मैं एग्जांपल अगर आपको देना चाहूँ तो फॉरेस्ट देख लें, जंगल जो है ये एक कम्युनिटी है। अब इसमें दरख्त हैं, जानवर हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, फंजाई हैं, यानी मुख्तलिफ जानदारों की पॉपुलेशंस मौजूद हैं, तो उसे मैं क्या कहूँगा, कम्युनिटी कहूँगा। और ये हायर लेवल होगा पॉपुलेशन से। अब कम्युनिटीज़ आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म, कम्युनिटीज़ जो हैं ये जानदारों की डायनामिक कलेक्शंस होती हैं, डायनामिक बदलती हुई, यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर एक जानदार की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दूसरे की कम हो जाएगी, और एक की कम होगी तो दूसरे की बढ़ जाएगी। जो एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं माहौल के बेजान अज्जा को एबायोटिक फैक्टर्स का नाम दिया जाता है। हवा, मट्टी, पानी, सूरज की रोशनी वगैरह, आग भी एबायोटिक फैक्टर में आ सकती है। यानी एबायोटिक फैक्टर की वजह से जानदारों की क्या है, जो कम्युनिटीज़ में जो पॉपुलेशन है उनमें क्या होगी, तब्दीली होगी। अब देखिए, कुछ जानदार ऐसे होंगे जिनके ऊपर जो है सूरज की रोशनी का ज़्यादा असर होगा, किसी पर कम होगा, या अब सूरज की रोशनी ज़्यादा तेज़ हो जाए, यानी एबायोटिक फैक्टर में शदीद तेज़ी आ जाए, तो कुछ जानदारों को ये ज़्यादा अफेक्ट करेगी, कुछ को कम अफेक्ट करेगी, जिसकी वजह से कुछ जानदारों की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और कुछ की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। दूसरी वजह ये भी है कि एक जानदार की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो दूसरे की कम किस तरह होगी। मिसाल के तौर पर अगर जंगल के अंदर शेर की जो तादाद है, शेरों की तादाद बढ़ जाए तो फिर हिरन की तादाद कम हो जाएगी, समझ आ रही है। और अगर शेरों की तादाद कम हो जाए तो हिरन की बढ़ जाएगी, क्योंकि हिरन को जो है वो कंट्रोल करता है, शेर उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। इसी तरह अगर बिल्लियों की तादाद बढ़ जाए तो चूहों की कम हो जाएगी, बिल्लियों की कम हो जाए तो चूहों की बढ़ जाएगी। तो ये क्या है, डायनामिक कलेक्शन है, यानी बदलती रहती है पॉपुलेशन। कभी किसी पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा होगी तो कभी किसी पॉपुलेशन की तादाद ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिटी के ऊपर। कम्युनिटी की दो टाइप्स होती हैं हमारे पास, एक होती है सिंपल कम्युनिटी और एक होती है कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी, सादा कम्युनिटी, सिंपल कम्युनिटी का साइज़ क्या होगा, लेस होगा, और इसमें जानदारों की तादाद भी कम होगी। कम्प्लेक्स कम्युनिटी का साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा, और इसमें जानदारों की तादाद भी ज़्यादा होगी। अब सिंपल कम्युनिटी की अगर एग्जांपल देखें, आपने 9th में भी पढ़ी है कि गिरे हुए दरख्त के नीचे जो कम्युनिटी है वो क्या है, सिंपल कम्युनिटी है। और कम्प्लेक्स कम्युनिटी कौन सी है, तालाब हो गया या जंगल हो गया, वो किसकी है जी, कम्प्लेक्स कम्युनिटी की
एग्जाम्पल है हमारे पास। अब हमने ये देखना है कि ऑर्गेनिज्म कैन बी स्टडीड एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी हम एक जानदार को मुख्तलिफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पर पढ़ सकेंगे। यानी हम उसको सब अटामिक और अटामिक लेवल पर पढ़ सकते हैं, उसके बाद उसको मालिक्यूलर लेवल पर पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनेली लेवल पर, सेल लेवल पर, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम लेवल पर भी उसको हम पढ़ सकते हैं। तो एक जानदार को मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर पढ़ा जा सकता है। इसके अलावा हम ऑर्गेनिज्म को अकेला इंडिविजुअल तौर पर भी पढ़ सकते हैं, या उसे हम पॉपुलेशन के हिस्से के तौर पर भी पढ़ सकते हैं, या फिर हम उसे कम्युनिटी के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। यानी जानदार कम्युनिटी का हिस्सा है तो वो दूसरे जानदारों से रिएक्ट कर रहा होगा, या फिर हम उसे इकोसिस्टम के हवाले से भी पढ़ सकते हैं। यानी जानदार जिस कम्युनिटी में मौजूद है तो वो माहौल के बेजान अवामिल से रिएक्शन कर रहा है, तो वो कहाँ पढ़ा जा रहा होगा, इकोसिस्टम लेवल पर पढ़ा जा रहा होगा। और आपको पता है इकोसिस्टम क्या होता है, कम्युनिटी जब अपने एबायोटिक फैक्टर के साथ रिएक्ट करती है तो वो इकोसिस्टम बनता है, और दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलकर क्या बना देंगे, बायोस्फीयर बनाते हैं। तो हमने कम्युनिटी लेवल में क्या पढ़ा, पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन सेम हैबिटेट फॉर्म दी कम्युनिटी। एग्जाम्पल क्या है, फॉरेस्ट कम्युनिटी आर डायनामिक कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन विच वन पॉपुलेशन इंक्रीज एंड अदर डिक्रीज ड्यू टू दी एबायोटिक फैक्टर्स। और एबायोटिक फैक्टर्स क्या हैं ये मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद इसकी टाइप्स पढ़ी हैं, सिंपल कम्युनिटी, कम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी का साइज लेस होगा, कम्प्लेक्स कम्युनिटी का साइज क्या होगा, लार्ज होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि हम एक ऑर्गेनिज्म को बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर पढ़ सकते हैं जी। उसके बाद कम्युनिटी के अंदर जो है हम ऑर्गेनिज्म का इंटरेक्शन पढ़ते हैं। जानदारों के इंटरेक्शन से मुराद ये है कि जानदारों के क्या क्या तामुलात हैं, किस तरह से वो अपने जो है वो किरदार अदा कर रहे होते हैं माहौल के अंदर। तो इसमें हम सबसे पहला तामुल देखेंगे, पहला इंटरेक्शन देखेंगे, परिडेशन। परिडेशन आपने पहले भी पढ़ा है, यानी कि इसमें एक जानदार दूसरे जानदार का शिकार करेगा। जो जानदार शिकार कर रहा होगा वो परिडेटर होगा, और जिसका शिकार किया जा रहा होगा वो प्रे होगा। जैसा कि शेर जो है हिरन का शिकार करता है, शेर परिडेटर है और हिरन क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। तो इस अमल को मैं क्या कहूँगा, परिडेशन कहूँगा। उसके बाद है पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म पहले भी हमने पढ़ा है कि ये वो अमल है जिसमें एक जानदार दूसरे जानदार से खुराक और रहने की जगह लेगा और बदले में नुकसान भी पहुंचाएगा, उसे हम क्या कहेंगे, पैरासाइटिज्म। और इस अमल की मिसाल मच्छर जो है हमसे खुराक भी लेता है और बदले में नुकसान भी देता है। उसके बाद है कॉमनसलिज्म। कॉमनसलिज्म जो है ये वो अमल होता है जिसमें एक जानदार को फ़ायदा होता है, दूसरे जानदार को ना तो फ़ायदा होता है और ना ही कोई नुकसान होता है। उसके बाद है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या होता है जी, दोनों जानदारों को क्या होगा, फ़ायदा होगा। और उसके बाद है कंपटीशन। कंपटीशन में दो जानदार जो होंगे वो आपस में किसी चीज़ को हासिल करने के लिए मुकाबला करेंगे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, देखें एक पौधा ये है, एक पौधा ये है, ये करीब करीब उगे हुए हैं। अब ये ज़मीन हो गई है, ज़मीन में साल्ट्स भी हैं और पानी भी है, तो ये पौधा साल्ट्स और पानी लेने की कोशिश करेगा और ये भी कोशिश करेगा। तो जिसका रूट सिस्टम यानी जड़ों का निज़ाम बेहतरीन होगा वो ज़्यादा साल्ट्स और पानी ले लेगा, और दूसरे को कमी होगी और वो क्या हो सकता है, वो मर भी सकता है। तो ये क्या होगा, कंपटीशन। अगर कंपटीशन जो है मुख्तलिफ तरह के जानदारों में होगा तो वो क्या होता है, इतना नुकसानदाह नहीं होता। और अगर एक जैसे जानदारों में हो तो वो कंपटीशन क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसानदाह हो जाता है। इन तमाम के बारे में आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे आगे, आगे चैप्टर्स में हैं, सेकेंड ईयर में भी ये मौजूद हैं। तो मैंने जस्ट इनका आपको इंट्रो करा दिया है। उसके बाद आपको ये बताता चलूँ, आपकी बुक में तो मौजूद नहीं है, तो कि कम्युनिटी के बाद कम्युनिटी जो है वो क्या करेगी, एबायोटिक फैक्टर्स के साथ रिएक्ट करेगी तो वो बना देगी इकोसिस्टम। और दुनिया के तमाम इकोसिस्टम को हम क्या कहेंगे, बायोस्फीयर। यानी दुनिया के तमाम इकोसिस्टम मिलकर क्या बना देंगे, बायोस्फीयर बना देंगे। यानी सबसे हाईएस्ट लेवल जो है वो कौन सा है, बायोस्फीयर है, और सबसे लोएस्ट लेवल कौन सा है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, वो सब अटामिक लेवल होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।